आज की इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के गजब तरीके पढ़ने वाले हैं। ऐसा तरीका को पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना आसान भाषा में एकदम आसान तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 7 से 8 में रासायनिक समीकरण लेकर चला हूं और इसको संतुलित करके दिखाऊंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को यदि आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी रासायनिक समीकरण हो, आप उसको आसानी से संतुलित कर पाएंगे, बशर्ते इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना सीखना है तो कुछ नहीं करना है। जो संतुलित करने का तरीका उसका नाम है अनुमान विधि द्वारा हमें संतुलित करना, मतलब अपने दिमाग से। देखो संतुलित समीकरण यानी बैलेंस रिएक्शंस क्या होता है, तो तीर चिन्ह जो होता है उसके दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए अगर तीर चिन्ह के पहले हाइड्रोजन 2 हो तो बाद भी 2 होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन 4 हो तो बाद में भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। यानी प्रतिफल और अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ भाग लेने वाले कौन है, ये है, तो इसका अभिकारक। यानी तीर चिन्ह से पहले वाला जितना भी भाग होता है वो सारे के सारे अभिकारक होते हैं, लेकिन एरो के बाद तीर चिन्ह के बाद जितने भी भाग होते हैं वो सारे प्रतिफल या उत्पाद, इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक के परमाणु की संख्या और प्रतिफल के परमाणु की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वहां पर हम अपना दिमाग लगाकर बराबर करेंगे। अब कैसे दिमाग को लगाना है, कैसे अपनी युक्ति लगाना है, इसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात है, मान लीजिए यहाँ H2 जो है ना O2 से अभिक्रिया करके H2O बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, जल बना दिया। अब ये देखना है कि ये संतुलित है कि नहीं। संतुलित नहीं होगा तो संतुलित करेंगे। देखो यहाँ पर तीर चिन्ह से पहले H 2 है तो तीर चिन्ह के बाद भी H 2 होना चाहिए, तो तीर चिन्ह के बाद भी H कितना है, 2। इसका मतलब H संतुलित है यानी हाइड्रोजन संतुलित है। अब देखते हैं O 2 है लेकिन तीर चिन्ह के बाद O कौगो है, मात्र 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, यानी जो समीकरण दिया ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब संतुलित इसको करेंगे, यानी सिर्फ यहाँ पर गड़बड़ O हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, मतलब O आपके पास कितना है, 1 है, और इधर O 2 है। तो एक काम करेंगे, इस ऑक्सीजन 1 है तो इसको भी क्या करेंगे, 2 बना देंगे। और 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, बाहर 2 से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन 1 था तो 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2 हो गया। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 2 था, 2 से गुना कर दिया तब हाइड्रोजन 4 हो गया, और जबकि हाइड्रोजन कितना है, 2। तो एक काम करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब देखिए अब ये पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन हो गया। देखो हाइड्रोजन 2 था, 2 से गुना कर दिए, 4 हाइड्रोजन। क्या एरो के बाद भी 4 हाइड्रोजन है? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, 2 से गुना कर दिए तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, इसी कारण से 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन इधर भी कौन होगा, 2 हो गया। आखिर 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि मुझे पता चला कि तीर चिन्ह से पहले ऑक्सीजन 2 है तो तीर चिन्ह के बाद भी तो ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो तीर चिन्ह के बाद 1 ऑक्सीजन था तो इसको 2 बनाने के लिए क्या किया, 2 से गुना कर दिए। जब 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन की संख्या बिगड़ गई। हाइड्रोजन 2 था, 2 से गुना कर देंगे 4, तो उधर हाइड्रोजन 2 था तो उसको भी तो 4 बनाएंगे ना, तो 2 से गुना कर दिए। तो ये रहा आपका क्या होगा, केमिकल बैलेंस रिएक्शन हो गया, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। यानी इसको कह सकते हैं संतुलित। मैंने इसको कर दिया कैसे, अपने बुद्धि से। बस कुछ नहीं करना है, दोनों और परमाणु को बराबर करना। चलिए दूसरा समझिए। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, HCl से विक्रिया कर रहा है, यानी Mg जो है ना HCl से विक्रिया कर रहा है तो बना रहा है आपका MgCl2 और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, H2 बना रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं, संतुलित नहीं है तो संतुलित करेंगे। देखिए Mg 1 तीर चिन्ह से पहले और तीर चिन्ह के बाद भी Mg को 1 यानी Mg संतुलित है, मैग्नीशियम संतुलित है। अब देखिए यहाँ H 1 है और तीर चिन्ह के बाद जाएंगे तो H हो जाएगा 2। तो यहीं पर गड़बड़ हो रही है क्योंकि H इधर 1 उधर 2 तो संतुलित करेंगे। अब इस H को मतलब ये H इधर H 2 है, यानी तीर चिन्ह के बाद एरो के बाद हाइड्रोजन 2 है, इसके पहले 1 है। तो एक काम करेंगे, इसमें 2 से गुना करके इसको भी क्या करेंगे, 2 बना देंगे। अब देखिए H हो गया 2, इधर भी H होगा 2 हो गया। अब देखिए और यहाँ Cl भी तो है ना, Cl 1 था तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, तो Cl में जब 2 से गुना करेंगे तो Cl भी हो जाएगा 2। तो तीर चिन्ह के बाद भी 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर Cl जो है ना तीर चिन्ह के बाद कितना है, 2 है, Cl2 मतलब 2 है। इसका मतलब हो गया सिर्फ यहाँ 2 लगा देने से ये पूरा कौन सा समीकरण बन जा रहा है, संतुलित समीकरण बन जा रही है। तो कुछ नहीं करना, बशर्ते देखना है कि किसकी परमाणु की संख्या तीर चिन्ह से पहले या तीर चिन्ह के बाद कम हो रही है, उसको अपने से पूरा कर देना। बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा समझिए, तीसरा का समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ जो है ना Fe जल से अभिक्रिया करके Fe3O4 बना रहा है और साथ में H2 गैस बना रहा है। ये संतुलित है कि नहीं, ये देखिए। देखिए यहाँ पर F 1 है, जबकि यहाँ एरो के बाद चलेंगे तो F3 मतलब फास्फोर या आपका लोहा, आयरन कितना है, 3 है।
ठीक है। तो 3 गो यानी तीर चिन्ह से पहले 1 गो, तीर चिन्ह के बाद 3 गो है। एक काम करेंगे इसमें 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ लोहा भी को होगा 3 गो हो गया, तीर चिन्ह के बाद भी F3 और तीर चिन्ह के पहले भी 3 लगा देने से कितना हो गया 3 गो हो गया। तो यहाँ तो लोहा को मैंने संतुलित कर दिया। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोजन 2 गो है और इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो गया है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 गो है और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 गो है। काम यहीं पर बिगड़ रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 4 गो, इधर ऑक्सीजन 1 गो। तो एक काम करेंगे, इस ऑक्सीजन को 4 गो हमें बनाना है, 4 गो बनाना है, एक ऑक्सीजन है तो इसमें 4 से गुना कर देते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन 1 गो था और 4 से गुना कर दिया ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन संतुलित होगा। लेकिन एक चीज बिगड़ रहा है, हाइड्रोजन 2 गो था और 4 से गुना कर देंगे 4 दूना 8 गो आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 गो है। तो एक काम करते हैं इधर भी 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए F3 गो, इधर भी F3 गो, हाइड्रोजन 2 गो था 4 से गुना कर दिया 8 गो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो था 4 से गुना कर दिया 8 गो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो था 4 से गुना कर दिए 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 गो। तो कुछ नहीं किया, दोनों परमाणु मिला रहे हैं, किसकी परमाणु संख्या बराबर नहीं है, जिसमें कमी है उसमें अपना से संख्या लगा के गुना कर दे रहे हैं, वो पूर्णतः पूरा हो जा रही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, संतुलित करना है। चलिए अगला करके दिखाते हैं। देखो संगमरमर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जा रहा है तो CaO और CO2 बन रहा है। क्या इसको चेक करते हैं संतुलित है कि नहीं? देखिए यहाँ Ca एगो, इधर भी Ca एगो, यहाँ देखिए C एगो, यहाँ भी C को एगो, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है तो यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन कितना 2 गो एगो, यहाँ पर है 3 गो, यानी ये संतुलित समीकरण है। यहाँ पर पहले से ही परमाणु की संख्या बराबर दिया है तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न और 5वां प्रश्न आपको दिमाग और बुद्धि लगाने वाला, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि AlCl3 जब CaOH होल ट्वाइस से अभिक्रिया कर रही है तो बोला है कि AlOH होल 3 और CaCl2 बना रहा है। तो हमें इससे ये मतलब नहीं कि कौन क्या बना रहा है, हमें संतुलित करना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ Al एगो, तिरचिन से पहले Al मतलब एल्युमिनियम एगो, तो तिरचिन के बाद भी तो Al एक होना चाहिए, तो Al आपका एक है, ये संतुलित है, ठीक है। आप देखते हैं क्लोरीन देखते हैं, Cl 3 गो है, अब तिरचिन के बाद Cl देखेंगे तो कितना मात्र 2 गो है। तो एक काम करेंगे, इसको भी तो 3 गो करेंगे ना। अब इसको 3 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 से हम गुना कर देते हैं। किससे गुना कर दे 3 से। तो काम ये बिगड़ रहा है कि क्लोरीन 2 गो था 3 से गुना कर दे। हम 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 3 गो था, ठीक है ना। तो 3 गो तो बना नहीं सकते, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्लोरीन 2 गो 3 से गुना करेंगे तो कितना 6 गो क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। तो क्लोरीन देखिए कितना हो जाए, 3 गो था 2 से गुना कर दिए 6 गो क्लोरीन हो गया, यानी क्लोरीन संतुलित हो गया। लेकिन एक चीज फिर बिगड़ गया, यहाँ देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया 2 गो, यहाँ एल्युमिनियम कितना 1 गो, तो इसको भी क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। इसको भी किससे गुना कर देते हैं हम, 2 से गुना कर देते हैं। एल्युमिनियम 2 गो होगा, लेकिन एक चीज और बिगड़ जाए, देखिए OH 3 गो है और 2 से गुना कर दिए 6 गो हो गया, ठीक है। अब ये 6 गो होगा तो इसको भी 6 गो बनाएंगे ना। OH यहाँ पर कितना हो गया, OH आपका 2 गो है, अब 6 गो बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं। अब दिमाग दौड़ाइए, ये जरा सा संतुलित है कि नहीं। देखिए L 2 गो हो गया, ठीक है। तो इधर भी L कितना होगा 2 गो, यहाँ देखिए Cl 3 गो हो गया, 2 से गुना कर दिए 6 गो Cl, इधर भी आपका Cl 2 गो था 3 से गुना कर दिए 6 गो Cl। अब देखते हैं यहाँ पर Ca 1 गो था 3 से गुना कर दिए 3 गो Ca हो गया, इधर भी देखते हैं आपका Ca 3 से गुना कर दिए तो 3 गो हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए OH 2 गो था 3 से गुना कर दिए 6 गो OH हो गया, इधर भी आपका OH 3 गो था 2 से गुना कर दिए 6 गो हो गया, यानी पूर्णतः यहाँ क्या होगा, ये संतुलित हो गया। इसी बात का ध्यान रखना है, एक एक परमाणु को नोटिस करना है। जैसे अगला समझिए, देखिए एल्युमिनियम दिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके AlSO4 का होल 3 और हाइड्रोजन गैस बना दे रहा है। तो क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो Al एगो, इधर भी Al एगो, यानी Al संतुलित है। देखिए H 2 गो संतुलित है। अब देखो SO4 इधर कौ गो है, SO4 मात्र 1 गो है, जबकि इधर SO4 कितना 3 गो दिया है। तो एक काम करेंगे, इस SO4 को 3 गो बनाने के लिए 3 से गुना कर दिए, 3 से जब गुना कर दिए तो SO4 को 3 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। हाइड्रोजन 2 गो था 3 से गुना कर दिए 6 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो है। तो एक काम करते हैं, इधर भी 3 से गुना करते हैं, तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया 3 गुना 6 गो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये संतुलित हो गया। एक एक परमाणु को गिनिए ना बस। जैसे अगला देखिए, यहाँ जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया करके CuNO3 का होल 2 अब प्लस में क्या Ag बना है, संतुलित कर। देखिए कॉपर एगो, इधर भी कॉपर एगो। देखो NO3 यहाँ पर कौ गो है, 1 गो है, जबकि यहाँ NO3 कौ गो दिया 2 गो, होल 2 लगा मतलब 2 गो। तो एक काम करेंगे, यहाँ NO3 2 गो, तो इधर भी NO3 क्या करेंगे 2 गो बनाएंगे। 2 गो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो NO3 2 गो हो गया, इधर भी NO3 2 गो हो गया। लेकिन एक चीज बिगड़ गया कि Ag जो है यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ Ag 1 गो, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो Ag कितना हो जाएगा 2 गो, तो ये भी संतुलित हो गया। जैसे अगला दिया है KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड, जब इसको गर्म करेंगे तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनता है ऑक्सीजन बन जाता है। देखिए संतुलित है कि नहीं। देखिए K एगो, यहाँ Cl एगो, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 गो, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 गो। एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। देखिए K 2 गो हो गया, K
K 2 हो गया, 2 से गुना कर दिया Cl 2 हो गया, यहाँ भी Cl कितना होगा 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो था 2 से गुना कर दिए 6 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो था 3 से गुना कर दिए 6 गो। तो मैंने क्या किया, सारे केमिकल रिएक्शन जो दिए थे उसको मैंने संतुलित कर दिया। तो कैसे मैंने संतुलित किया, कुछ नहीं किया, एक एक परमाणु पर मैंने फोकस किया, एक एक परमाणु पर गौर किया कि तीर चिन्ह से पहले किस परमाणु की संख्या कम हो रही है, चाहे तीर चिन्ह के बाद किसकी कमी हो रही है, जिसकी कमी हो रही है वहां पर संख्या अपना से लगाकर मैंने गुना की और आसानी से उसको क्या किया, संतुलित किया। तो मुझे विश्वास है कि ये केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। इसलिए इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में, खासकर क्लास 10 के एग्जामों में कम से कम 5 नंबर के तो जरूर आते हैं संतुलित करने के लिए। जय हिंद।